छात्रों, इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के विज्ञान के कार्बन चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। अभ्यास का देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध हैं? तो देखिए, C2H6 ये एथेन का आणविक सूत्र है। इसका इस प्रकार संरचना सूत्र होता है जिसमें सहसंयोजी आबंध दिखाया गया है। तो इस प्रकार इसको गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ठे इसमें सहसंयोजी आबंध होते हैं। अतः इसमें बी जो ऑप्शन है उसमें 7 संयोजी आबंध दिखाया गया, यह सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, है दूसरा क्वेश्चन कि ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो नॉन जिस भी नाम में आता है उसमें कीटोन समूह होता है। अतः इसमें देखिए, जहाँ कीटोन होगा वह सही होगा। तो इसमें सी है जिसमें कीटोन नाम दिया हुआ है, अतः यही सही होगा। देखिए, ब्यूटेनॉन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ब्यूटेन से हम ब्यूटेनॉन पता कर सकते हैं। ब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर कीटोन में डबल बॉन्ड CO होता है। तो इसी डबल बॉन्ड जो खाली होता है, ये 2 आबंध, इसी पर ये दोनों यौगिक को रखा जाएगा और इस प्रकार ब्यूटेनॉन का निर्माण होता है। तो इसमें कीटोन नामक प्रकार्यात्मक समूह होता है। अब अगला सवाल है तीसरा कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन अगर पूरा जलेगा तो उसमें नीला लौ देता है, लेकिन अगर ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है तो उसमें धुआं उत्पन्न होता है जिसके कारण कालिख बैठता है। तो इसलिए इससे पता चलता है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, जिसके कारण कि बर्तन के पेंदी में कालिख बैठ रहा है। तो इस प्रकार इसमें बी सही होगा। चौथा प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि ये कौन सा यौगिक है? मिथाइल क्लोराइड, या इसको क्लोरोमेथेन भी कहते हैं। IUPAC नाम है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संस्था है, वैज्ञानिकों का संस्था, जहाँ नाम तय किए जाते हैं ऐसे यौगिकों का। तो उसके अनुसार इसका नाम है क्लोरोमेथेन। ऐसे हम लोग साधारण नाम से भी इसको पुकारते हैं, मिथाइल क्लोराइड। तो इसमें कहता है कि आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति बताइए या समझाइए। तो देखिए, मीथेन जो होता है यह एल्केन श्रेणी का यौगिक है और एल्केन श्रेणी का सबसे सामान्य यौगिक है, या पहला यौगिक कहिए। तो ये सरल कार्बनिक यौगिक होता है जो एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य है। जब क्लोरीन परमाणु मीथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है तो क्लोरोमीथेन का निर्माण होता है। इसकी संरचना इस प्रकार है। देखिए, ये मीथेन है, क्लोरीन अगर इससे अभिक्रिया करता है तो यह क्लोरीन एक हाइड्रोजन को, 4 में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और एक क्लोरीन यहाँ बैठ जाएगा। तो इस प्रकार CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है या क्लोरोमीथेन का निर्माण होता है और HCl निकल जाता है बाहर। अब ये मिथाइल क्लोराइड का हम संरचना सूत्र इस प्रकार दिखा सकते हैं। देखिए, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। तो 4 बॉन्ड में एक बॉन्ड, चारों, पहले तो चारों बॉन्ड पर हाइड्रोजन था, लेकिन एक बॉन्ड
का हाइड्रोजन को क्लोरीन विस्थापित कर देता है, हटा देता है और अपने उस जगह बैठ जाता है। तो इस प्रकार इस यौगिक की प्रकृति बदल जाती है और यह क्लोरोमीथेन हो जाता है या मिथाइल क्लोराइड। इसका संरचना सूत्र इस प्रकार है और देखिए इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी हम दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम दिखाएंगे। कार्बन का देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड, 4 संयोजकता अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 और चाहिए। तो कहाँ से प्राप्त करे? यह सभी इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता और 4 इलेक्ट्रॉन यह ले नहीं सकता क्योंकि इनके पास परिस्थितियां इस प्रकार हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 अन्य इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके और ये अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभ में तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के थे ये 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझा किए थे, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने दिखाया चारों ओर। 3 तरफ से देखिए 3 ठो हाइड्रोजन परमाणु हैं और इनके एक एक इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं जो इस प्रकार साझा में भाग ले लिए। तो इनका तो एक ही कक्ष होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन ये रह सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन से ये संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन कार्बन का अष्टक चाहिए तो क्लोरीन का एक परमाणु इसके साथ साझा करता है। तो क्लोरीन के आप जानते हैं कि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही हम दिखाते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। तो ये देखिए 2, 4 और 2, 6 और एक यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यही एक इलेक्ट्रॉन साझा में हिस्सा लिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर से, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है जिस पर कि दोनों का हक बनता है। तो कार्बन का देखिए अष्टक इस प्रकार पूरा हो जाता है और क्लोरीन का भी अष्टक पूरा होता है। इस प्रकार यौगिक का निर्माण होता है ये मिथाइल क्लोराइड। अब देखिए इस यौगिक में चूंकि कार्बन का जो परमाणु का आकार होता है, साइज होता है, छोटा होता है और इसीलिए यह मजबूत आबंध का निर्माण, एकल आबंध का निर्माण करता है जिससे यौगिक स्थिर होता है, माने अस्थायी यौगिक का यह निर्माण करता है। कार्बन का परमाणु छोटा होने के कारण यह मजबूत एकल आबंध का निर्माण करता है और अस्थायी यौगिक बनाता है। यही इसकी प्रकृति है। तो इस प्रकार ये 4 प्रश्न हुए इस चैप्टर के, अभ्यास प्रश्न के। इसको आप समझे होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार का और वीडियो आपको आगे प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।